यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। अनंत शंकाओं के आवरण के पीछे छुपा हुआ समाधान स्वरूप चैतन्य परमात्मा दृष्टि में आता है। जीवन के सबसे बड़े रहस्य का उद्घाटन होता है। रहस्य यह है कि जब भी सद्गुरु के पास में गया था तो वहां से शंका की आशा में गया था कि इस शंका का समाधान मुझे वहां से मिलेगा। मगर जब अनुभूति हुई तो ये पाया कि शंका करने वाला मैं था ही नहीं, मैं तो समाधान स्वरूप हूँ।
बात बिल्कुल ही बदल गई। पहले भाव था कि शंका मेरी है और समाधान कहीं से मिलेगा, मगर अनुभूति होते ही यह भेद ज्ञान हुआ कि शंका मेरी थी ही नहीं, मैं स्वयं समाधान स्वरूप हूं। क्योंकि निर्विकल्प अनुभूति यह समाधान है और विकल्प शंका में उत्पन्न होते हैं। इसलिए विकल्प स्वयं जो शंका स्वरूप है, अनुभूति होते ही विकल्प मेरा स्वरूप नहीं है ये श्रद्धा हो गई, तो शंका में अपनापन नहीं रहा। परम कृपालु देव का शिष्य परम कृपालु देव को 6 शंका पूछता है और परम कृपालु देव छठी शंका के समाधान में मोक्ष मार्ग का निरूपण करते हैं। शिष्य इतनी अटल श्रद्धा लेकर के परम कृपालु देव के पास गया है, क्योंकि उस श्रद्धा के बिना गुरु के चरणों में बैठना किसी भी प्रकार से हितकारी नहीं है। श्रद्धा मोक्ष मार्ग का पहला चरण है। दंसण मूलो धम्मो। शिष्य ने जो शंका पूछी है, उस शंका में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिष्य ने विचार करके गुरु को शंका पूछी है। क्योंकि शंका पूछने के लिए भी विचार चाहिए, और गुरु ने जो समाधान बताया है वह समाधान अंतर की अनुभूति से बताया है। बात खास समझना कि शिष्य पूछता है विचार करके और गुरु समाधान देते हैं बिना विचार किए, अर्थात अनुभव से। क्योंकि जगत में अक्सर होता है उल्टा। शिष्य जो पूछता है वह बिना विचार किए ही पूछता है। वह पूछता है, उसमें उसे अंदर से कोई प्यास लगी हो और पूछता हो, ऐसा नहीं है। कौतूहल वश भी पूछना हो सकता है कि कुछ पूछ करके ज्ञान को मैं बढ़ाऊं, क्षयोपशम ज्ञान में वृद्धि करने के लक्ष्य से भी पूछना हो सकता है। पूछने के कारण बहुत हो सकते हैं, मगर शिष्य जिज्ञासु है, वह आत्मा को जानना चाहता है। शिष्य सुपात्र है। एक सूफी फकीर था। उस सूफी फकीर के पास में एक युवक गया। उसे धर्म को प्रकट करना था, बहुत जिज्ञासा थी। गुरु के सामने जाकर हाथ जोड़े, कहा कि मुझे ज्ञान दो। गुरु अपने झोपड़े में से बाहर ही निकल रहा था। गुरु ने कहा, ज्ञान दूंगा, मगर अभी मैं जा रहा हूं कुएं में से पानी निकालने के लिए। चलो एक काम करो, तुम भी मेरे साथ चल लो, मगर जागृति रहे कि जब तक हम वापिस नहीं लौटते हैं तब तक तुम्हें कुछ बोलना नहीं है, चुप ही रहना है। यदि ये कला तुम में आ गई तो मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। और शिष्य उस फकीर के साथ में चलता हो गया। जब कुएं पर पहुंचे तो फकीर ने रस्सी से बंधी हुई उस बाल्टी को कुएं में डाला। बाल्टी को देख करके ही इस युवक से रहा नहीं गया। ये युवक जैसे ही बोलने वाला था, क्योंकि बाल्टी बिना पैंदी की थी, नीचे तल पर कुछ नहीं था, और वह फकीर बाल्टी को कुएं में डालता है, इधर उधर घुमाता है, कुएं में पानी थोड़ा हिलता डोलता है। इस युवक से रहा नहीं गया।
वह थोड़ी देर इधर देखता है उधर देखता है, जानबूझ करके अनजाना होने की कोशिश करता है कि देखना ना पड़े, क्योंकि देख लूंगा तो मुंह से आवाज निकल जाएगी। और फकीर ने कहा है कि बोलना बिल्कुल भी नहीं है, यही तुम्हारी परीक्षा कसौटी है। उसे भी ऐसा लगा कि इस फकीर के बारे में मैंने सुना तो बहुत था, मगर मैं किस मूर्ख के पास में आ गया, जिसके पास इतनी भी बुद्धि नहीं है कि बिना पेंदी की बाल्टी में पानी भरा नहीं जा सकता। एक काम करता हूं, मैं यहां से निकल जाता हूं। और वो वहीं से अपने घर वापस लौट गया। रात को जब वह सोया तो उसे चैन से नींद नहीं आ रही थी। उसने सोचा कि ये फकीर कोई साधारण फकीर तो था नहीं, और अक्सर सभी सभी फकीरों के भीतर कुछ न कुछ रहस्य तो होते ही है। हो सकता है मैं कुछ रहस्य न समझ पाया हूं। चल मैं एक बार दोबारा फिर उस फकीर के पास जाता हूं। सुबह उठ करके फिर वह फकीर के पास गया, और जब उस फकीर को कहा कि मेरी समझ में नहीं आया, मुझे माफ कर दो, मैं कल बोल गया। मगर इसका राज क्या है? आपने ऐसा क्यों किया? बिना पेंदी की बाल्टी में पानी भरना चाहा, कितना प्रयास करने पर पानी भरा ही नहीं होगा, पक्का मुझे भरोसा है। फकीर ने कहा, बस तू इतना तो जानता है, बस यहां से ही शुरुआत होगी। तो इतना तो जानता है कि बिना पेंदी की बाल्टी में पानी नहीं भरा जा सकता, कोई आधार चाहिए, और यही सबसे बड़ी कसौटी है। शिष्य जब गुरु के पास जाता है तो जिज्ञासा लेकर जाता है, सर्वस्व समर्पण। यही इसी का दूसरा नाम है बाल्टी पेंदी वाली है। सर्वस्व समर्पण माने आप कहो, मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं तो अज्ञानी हूं। ऐसा नहीं कहता कि मैं कुछ जानता हूं कुछ नहीं जानता। आपके प्रति मेरा सर्वस्व समर्पण है। मैंने आपको सब कुछ अर्पण किया। इतनी अटल श्रद्धा के साथ में मैं आपके पास आया हूं। मगर अक्सर लोग सदगुरु के पास जाने से डरते हैं, डरते भी है और उनसे बचते भी है। झूठे गुरु के पास में बैठे रहने में सबसे आसान चीज यह है कि झूठा गुरु मृत्यु की याद ही नहीं दिलाता। झूठा गुरु तरह तरह की हथकड़ियां बताता है और उसमें सोने का भ्रम पैदा कराता है। सदगुरु हथकड़ियों को तोड़ता है। सदगुरु बार बार मृत्यु की याद दिलाता है। सदगुरु के पास में एक चीज है, वह अनमोल है। जो भी उनके पास जाता है सदगुरु उन्हें वह देता है। उसी का नाम आईना है, दर्पण है। क्योंकि सदगुरु के पास जाकर के, सदगुरु के सामने रह करके भी कोई भी सुपात्र शिष्य उस आईने में अपनी सूरत को देख सकता है। सदगुरु का एक ही प्रयोजन है, कैसे भी करके वह तुम्हें तुम्हारी ओर ले जाए, कैसे भी करके तुम्हें सभी बंधनों से मुक्त करे। क्योंकि मुक्ति का आनंद भोगने वाला दूसरे को बंधा हुआ देख ही नहीं सकता। क्योंकि स्वयं की मुक्ति का आनंद जब भोगा तो उसने ये तो पहचान लिया कि इतना आनंद जब मैं भोग रहा हूं तो मेरे जैसी ही अनंत शक्ति तुम में है। मैं तुम्हें कैसे बंधन में देखना चाहूं। इसलिए सच्चा सद्गुरु कभी भी शिष्य को अपने साथ में भी बंधता हुआ देखना नहीं चाहता, क्योंकि वो प्रत्येक आत्मा की स्वतंत्र शक्ति को देखता है। वह देखता है ऐसे कि जैसे कोई सिद्ध परमात्मा यहां मध्य लोक से 7 राज्यों की दूरी तय करके लोकाग्र शिखर पर विराजमान होने वाले। और यदि कोई व्यक्ति उसे पकड़ने की कोशिश करे कि मैं उस आत्मा को जाने ही नहीं दूंगा, तो कैसा लगे कि जो मुक्ति का अधिकारी है, जिसकी पात्रता है,
जिसकी वर्तमान में योग्यता पक चुकी है, तुम कौन होते हो उसे मुक्त होने से रोकने वाले? मुक्त होने दो। और हे ज्ञान दीपक, तुम भी उस मुक्ति की पात्रता वाले भव्य परमात्मा हो। तुम्हें बंधना ही नहीं है। इस मुलाकात को तुम बंधन मत समझना। प्रत्येक सत्संग में मैं आप ज्ञान दीपकों को याद दिलाता हूं, मेहरबानी करके तुम किसी से भी मत बंधना। बंधन अच्छा और बंधन बुरा नहीं होता। बंधन तो बंधन होता है। समर्पण अलग है, बंधन अलग है। गुरु के प्रति समर्पण का भाव होता है, मगर समर्पण के भाव में अहंकार यदि न हो तो बंधन नहीं होता। कर्तृत्व का बोझ न हो तो फिर बंधन नहीं होता। भक्ति का भाव इतना अपार है, शिष्य इस वजह से कृपालु देव को प्रश्न पूछता है, क्योंकि शिष्य का कृपालु देव के प्रति जो भक्ति भाव है कि आप बताओ मोक्ष का उपाय क्या है। और इसे जाने बिना मैं यहां से जाऊंगा नहीं। अब बहुत भटक चुका हूं, न जाने कितने मंदिरों में गया, तीर्थों में गया। अब सदगुरु का जो चरण है, उनकी जो शरण है, वही मेरे लिए सब कुछ है। वह चलता फिरता तीर्थ है, वह जीवंत तीर्थ है। मैंने एक कहानी सुनी थी, शिव की कहानी थी। शिव के जो पुत्र थे दो, कार्तिकेय और गणेश, तो दोनों को शिव ने कहा, जाओ तुम पृथ्वी का भ्रमण करो। कौन जल्दी पहुंचता है, वापिस लौट करके आता है, मैं देखता हूं। कार्तिकेय निकल गया पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए, कि सारी पृथ्वी का चक्कर काट करके मैं जल्दी से जल्दी आ जाऊंगा। और गणेश जी ठीक तरह से इतनी तेजी से कैसे चलेंगे? उनके शरीर को देख करके ही पता चलता है। उन्होंने तो एक ही काम किया कि शिव के चारों ओर चलकर उन्होंने प्रदक्षिणा कर ली और शिव ने उन्हें पुरस्कार दे दिया। इसलिए उन्होंने कहा, यही मेरे लिए पृथ्वी है, यही मेरे लिए जगत है, यही मेरे लिए दुनिया है। जब कार्तिकेय वापिस लौटा, तब तक तो पुरस्कार बढ़ चुका था, कुछ भी बाकी नहीं बचा था। ये दो दृष्टियां हैं। कार्तिकेय ने राह चुनी थी सिकंदर की, और गणेश जी ने राह चुनी थी कृपालु देव की, कृपालु देव के शिष्य की। हे सदगुरुदेव, हे कृपालु देव, आप ही मेरे लिए तीर्थ है, आप ही मेरे लिए सब कुछ है। आपको पाया कि सब कुछ पा लिया। आज परम कृपालु देव का शिष्य मोक्ष मार्ग का स्वरूप, जो 6 पद के संबंध में शंका पूछी थी, उसके बारे में बताते हैं। उन 6 पदों के राज को आज समझते हैं। 106 नंबर की गाथा है। सहज ही देखो ने, गाथा का नंबर भी 106 है। 106 नंबर की गाथा में ही कृपालु देव 6 की बात करते हैं। गाथा को पढ़ते हैं और इसमें जो राज है वो राज को समझते हैं। सुनते सुनते तुम शब्दों से, प्रश्नों से, शंकाओं से मुक्त होता अपना अपने को अनुभव करोगे। षटपदना षट प्रश्न ते पूछा करी विचार, ते पदनी सर्वांगता
मोक्ष मार्ग निर्धार। तूने 6 पद से संबंधित 6 प्रश्न विचार करके पूछे हैं। उन पदों को सर्वांग रूप से जानने पर मोक्ष मार्ग प्रकट होता है, ऐसा निश्चय कर। ये सद्गुरु निश्चय दिलाते हैं। निश्चित रूप से तुझे मोक्ष का मार्ग प्रकट होगा यदि तू इन 6 पदों को सर्वांग रूप से जानेगा तो। मगर ये जो सबसे पहले कहा, षट पद ना षट प्रश्न ते पूछा करी विचार। ये विचार बहुत जरूरी है। इसमें बहुत 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 गहरा भाव है। पूछा करी विचार। ये पूछा करी विचार ऐसे ही नहीं मान लिया, तूने विचार करके पूछा है। पूछने वाले जीव बहुत बहुत विरले हैं। इसलिए क्योंकि अधिकतर लोग तो यही मान करके बैठे हैं कि मार्ग क्या है। जो ईसाई परिवार में पैदा हुआ है उसे पता है कि जीसस ही सच्चे है और उनकी भक्ति करने से मार्ग मिल जाएगा। जो मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ वो ये मानता है कि खुदा सच्चे है और उनसे मुझे जन्नत मिल जाएगा। तो अक्सर इस जगत में जितने भी दर्शन है, जितने भी धर्म है, उस कुल में पैदा होने वाले सब यही तो मानते हैं कि यही सच्चा है। विचार नहीं करते। और 2 बातें खास समझने जैसी है, विचार और विश्वास। इन दोनों को अलग अलग समझना। विचार अलग है और विश्वास अलग है। क्या धर्म में विश्वास नहीं करना चाहिए? विचार करके निर्णय करना चाहिए। परमात्मा जैसे महान तत्व को विचार करके स्वीकार करना चाहिए। हाँ, 2 बात है। एक है बाहर की यात्रा और दूसरी है भीतर की यात्रा। जो बाहर की यात्रा है, उस बाहर की यात्रा में विश्वास करना चाहिए, वहां विचार की इतनी जरूरत नहीं है। जो भीतर की यात्रा है, वहां विचार करना चाहिए, वहां विश्वास नहीं करना है, वहां विचार करना है। बाहर की यात्रा, उसका अर्थ क्या? यदि मां बेटे को कहती है कि ये तेरे पिता है, तो बेटे को ये नहीं कहना है मां के सामने कि मैं विचार करूंगा और फिर मैं निश्चय करूंगा, मैं निर्धार करूंगा, पहले मैं विचार करता हूं। नहीं, वहां विश्वास करना है। ठीक है मां, आपने जो कहा मुझे विश्वास है, ये मेरे पिताजी। ये बाहर का जगत हुआ। यदि भारत देश में रास्ते पर चलते हो तो वहां पर कहे कि बाई दिशा में चलना है, तो ये मत सोचना कि मैं विचार करके फिर निर्णय लूंगा कि बाएं चलूं या दाएं चलूं, पहले मुझे सोच लेने दो। बाहर के जगत की यात्रा में कहीं पर भी विचार में इतना जोर मत देना, वहां सहज रूप से करना। वहां विचार की जरूरत नहीं है। मगर भीतर की जो यात्रा है, उसमें अनंत भव भ्रमण का सवाल है। भीतर की जो यात्रा है, उसमें अनंत 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 काल का सवाल है। और भीतर की यात्रा ऐसी है कि जो दूसरों के द्वारा उधार उत्तरों से यह शुरू ही नहीं होती। इसलिए विचार करना, इसलिए कृपालु देव कहते हैं कर विचार तो पाम। इसलिए कृपालु देव कहते हैं औषध विचार ध्यान। विचार के बिना तो शुरुआत भी नहीं होगी। ध्यान तो अंतिम चरण है, विचार शुरुआत है। विचार कर तू, और विचार के बिना निर्णय मत कर। विचार कर। और विचार करने से क्या होगा?
तेरे मन में जो ग्रंथियां बंधी थी, संप्रदाय की, कुल की, जाति की, तरह तरह की, वो सभी ग्रंथियों से तुझे छुटकारा ऐसे होगा कि जैसे तू सदियों सदियों से, भवों भवों से कारागृह में बंधा हुआ था और उसमें से तू बड़ी मुश्किल से बाहर निकला। क्योंकि चारों ओर यही तो है। कृपालु देव जैसे महापुरुष जो संप्रदाय से मुक्त करते हैं, वे कहते हैं विचार करके तू निर्णय कर। और जिसने विचार करके निर्णय लिया वो ऐसे उठ जाता है, क्रियाओं से, क्रिया कांडों से, मंदिर की दीवारों से, उपाश्रय की दीवारों से वह ऐसे उठ जाता है कि वह प्रधान हो जाता है। मंदिर दूसरे नंबर पर चला जाता है, पहले नंबर पर चैतन्य रहता है। अभी मंदिर पहले नंबर पर है, मस्जिद पहले नंबर पर है, चर्च पहले नंबर पर है, और परमात्मा की किसी को परवाह नहीं है। मैं कौन हूं ये विचार ही नहीं आता। और इस वजह से कृपालु देव कहते हैं कि तू विचार करके ये निर्णय कर, तू मृत्यु को देख लेना। तो इस बात का विचार कर कि आज इस पृथ्वी पर जितने भी ये मंदिर बने हुए हैं, ये मंदिर किसने बनाए? ये मंदिर जो बने हुए हैं, उन मंदिरों में एक बार यदि कोई मुस्लिम चला जाए तो मंदिर अपवित्र हो जाए। यदि कोई शूद्र चला जाए तो मंदिर अपवित्र हो जाए। और उस मंदिर के भीतर ही जो प्रतिमा है, ज्यादातर प्रतिमा बनाने वाले, जैन प्रतिमा बनाने वाले मुस्लिम लोग हैं, जो मूर्ति तैयार करते हैं, जो वितरागी भगवान की मूर्ति पत्थर में से तैयार करते हैं। तब परमात्मा गंदा नहीं होता है। हम ऐसे जगत में जी रहे हैं। हे ज्ञान दीपक, इस पुकार से मैं बार बार तुम्हें इसलिए पुकारता हूं कि तुम्हारी सोई हुई चेतना जागे। अब तुम कब तक बेहोश होकर के रहोगे? और जो भी मनुष्य ने बनाया है, वो मनुष्य जो भी बनाएगा उसके विचार से ऊपर कुछ चलेगा ही नहीं। शास्त्रों में जो भी लिखा है, मगर सोचेगा तो वही न जो उसके विचारों में चल रहा है। बंधा हुआ व्यक्ति बंधन के अतिरिक्त और कुछ सोच ही नहीं सकता। मुक्ति की बात ऐसी है कि मैं जहां देखूं, मैं जहां बैठ गया वहां मैं बैठ गया, इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता। कोई मुझे कहे गुजराती में बोलो, कोई मुझे कहे अंग्रेजी में बोलो, कोई मुझे कहे हिंदी में बोलो, कोई मुझे किसी भाषा में बोलने को कहता है तो कहो किस भाषा में मुझे बोलना है। क्योंकि बोलना तो वही है जो मुझे अंदर में भाव आ रहे हैं। भाषा की पकड़ मुझे नहीं है। मैं तो ये चाहता हूं कि ये भाव तुम तक पहुंचे। मुझे ना मंदिर में रुचि है, ना मस्जिद में रुचि है, ना चर्च में रुचि है। जहां बैठ गया मैं, बस वहां पर मैं अपने में समा गया और मुझे कभी फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे लिए स्मशान हो या महल हो, हे ज्ञान दीपक, तेरी साधना में तू इतना परिपक्व हो जा कि बस तेरे हाथ में यदि बांसुरी दी तो भी वही गीत निकले, सितार दिया तो भी वही गीत निकले, मंजीरा दिया तो भी वही गीत निकले, क्योंकि गीत गाने वाला तो तू है ना। साधन तुझे जो भी दिया जाए उससे क्या फर्क पड़ेगा, तू मस्ती में मस्त हो जा। कृपालु देव यही कहते हैं कि तू प्रधान होना चाहिए, ये साधन प्रधान मत बना दे। छठ पद के 6 प्रश्न जो तूने पूछे हैं, विचार करके पूछे हैं। तूने अंधाधुंधी नहीं की। जो विचार करता है, जो खोज करता है, उसके भीतर ऐसा होता है। एक चर्च था, गोरी चमड़ी वाले लोगों का चर्च था। वहां काली चमड़ी वाले लोगों को प्रवेश करने का मना है। मगर आधी रात को एक काली चमड़ी वाला व्यक्ति उस चर्च के दरवाजे को खटखटाता है। अंदर से पादरी उठा
पादरी ने कहा कि आधी रात को कौन परेशान कर रहा। बाहर आके देखा तो काली चमड़ी वाला कोई व्यक्ति। पादरी ने कहा क्या है? बोले परमात्मा के दर्शन करने हैं। पादरी ने कहा सब पाप धुल गए? थोड़े मन को शांत करो, निर्मल करो, थोड़े पाप को धो लो, परमात्मा ऐसे ही नहीं मिलेंगे। मगर असल में बात यह थी, काली चमड़ी वाला था, चर्च में जाने नहीं दिया। उस आदमी ने बड़ी तपश्चर्या की। तपश्चर्या करने के बाद में एक दिन ऐसा हुआ कि परमात्मा प्रसन्न हो गया। इसने परमात्मा से कहा, आज मैं अपने को धन्य अनुभव कर रहा हूं कि मैंने जो भी साधना की, अंत में मैंने आपको पाया। मैं धन्य हूं। बहुत खोजता था आपको। आपको मैं एक बात बता दूं कि मैं एक चर्च में गया था जो गोरी चमड़ी वाले लोगों का चर्च है। आपको खोजने ही गया था, मगर मुझे वहां अंदर नहीं जाने दिया गया। परमात्मा ने कहा, पिछले कई सालों से मैं भी इंतजार कर रहा हूं, मुझे भी अंदर नहीं जाने दे रहे, क्योंकि गोरी चमड़े वालों का है और मेरी चमड़ी तो गोरी है नहीं। तेरी बात तो दूर, मुझे भी अंदर प्रवेश नहीं मिलता। इसलिए आज यदि महावीर भगवान यहां आ जाए तो तेरा पंथ संप्रदाय के मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा, क्योंकि महावीर भगवान तेरा पंथी नहीं थे। 20 पंथी मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा, क्योंकि महावीर भगवान 20 पंथी नहीं थे। और जहां परमात्मा को ही प्रवेश न मिलता हो, वहां हमें मिले न मिले, उसमें आश्चर्य नहीं है। जंजीरों से मुक्त होकर के मैं जहां जाऊं, जहां बैठूं, मेरी साधना प्रधान हो। हे शिष्य, तूने 6 पद के संबंध में जो 6 शंकाएं की है, वो विचार करके की है। और जो विचार करके प्रारंभ करता है, वो ध्यान में जाता ही है, क्योंकि पहले चरण पर वो आ गया। अंधाधुंधी नहीं की है, विवेक से निर्णय किया है क्या करना क्या नहीं करना। शिष्य अंधाधुंधी नहीं करता, किसी को भी मानना ये नहीं कहता, वो विचार से निर्णय करता है, मगर आग्रहों से भी मुक्त है। वो वस्तु को देखता है, तत्व को देखता है, वो व्यक्ति को प्रधानता नहीं देता। तत्व क्या मिल रहा है, सदगुरु से मुझे क्या मिल रहा है, जो मिल रहा है बस ये सदगुरु की शरण में मैं बैठता हूं। सदगुरु तो बहाना है, वास्तव में वो जो तत्व है, वो तत्व से प्रभावित हो गया है। और इसलिए सदगुरु का स्वीकार कर लेता है। जैसे है ऐसा स्वीकार कौन कर सकता है? वही कर सकता है जिसे तत्व की रुचि जगी हो। हम बाजार में फ्रूट फल फूल खरीदने के लिए जाते हैं, ग्रोसरी खरीदने जाते हैं, जो भी सामान खरीदने हम बाजार में गए, समझ लो कि एप्पल खरीदने गए फ्रूट की दुकान पर। अब फ्रूट बेचने वाला जो है, जाते ही पहले तुम्हारी नजर में क्या आता है कि वो दाढ़ी वाला है, मूछ वाला है, टोपी पहनी है, कैसा है वह, ये देखते हो कि एप्पल को देखते हो, लाल है, पीले है? क्योंकि प्रयोजन उससे है कि जो मैं लेकर के आ रहा हूं वह कैसा है। फिर उसकी कुल, उसका जाति, उसका रूप वेश, उसके डिटेल में हम नहीं जाते हैं। और यदि फिर भी यदि कोई व्यक्ति देखे कि उसका रूप रंग कैसा है, तो उसे फ्रूट नहीं खरीदना है, उसका रस कहीं और है, वो भी भूखा ही नहीं है, वो टाइम पास कर रहा है, उसके पास में एक्स्ट्रा टाइम है। मर्यादित समय होता तो सीधा जाकर के पहले फ्रूट लेता, लेकर के निकल जाता और विवाद न करता। सच्चा शिष्य सदगुरु के पास जाकर के बैठता है, वह वाणी को सुनता है, वह सुनते ही एक कनेक्शन फील करता है कि ये जो वाणी मैं सुन रहा हूं, अनंत काल का जो स्वरूप है, मेरा नित्य स्वरूप, उस स्वरूप की याद दिलाता है। ऐसा ही लगता है कि हा, अंतर्नाद हा, ये कंठ से नहीं, ये हृदय से आवाज आती है। हा, बात तो ऐसे ही है।
और दैट इज द कनेक्शन। हे चैतन्य परमात्मा, जिस समय तेरा हृदय ये कहे, हाँ बात तो यही है, हे परम कृपालु देव, हे परम कृपालु देव, आप जैसे भी है स्वीकृत है। यदि आपकी मूछें न होती तो, आपकी दाढ़ी बड़ी होती तो, आपकी जटाएं बढ़ गई होती तो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो तत्व आपने दिया है उस तत्व को देखते ही आप जैसे हैं मुझे स्वीकृत है। ये हुई भक्ति, ये हुआ गुरु को पहचानना, ये हुआ गुरु के प्रति समर्पण। नहीं तो गुरु को गुलाम बनाया कि मुझे तो बिल्कुल मुंडन वाले गुरु जी चाहिए, जिसका मुंडन होना हो वही गुरु जी चाहिए। तो तू गुरु का गुरु हो रहा है, क्योंकि तू उनको आदेश कर रहा है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। कृपालु देव जैसे है ऐसे मंजूर है, मना नहीं करता। अब गुरुदेव श्री कांजी स्वामी कोई मुनि नहीं थे, मगर सफेद चदर उन्होंने ओढ़ी थी। गृहस्थ थे, मगर गृहस्थ को तो पैंट शर्ट टी शर्ट ऐसा कपड़े पहनने चाहिए। ये चदर जैसा, ये संत जैसा कपड़ा गृहस्थ में, कि ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने जो भगवान आत्मा की पुकार की है, उसके सामने ये चदर ये बहुत छोटी है। ऐसी दशा प्रकट हो, हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा। शिष्य विचार करके पूछता है, इसलिए क्योंकि शिष्य जिज्ञासु है, और ऐसा शिष्य ही पाता है। नहीं तो आग्रह में कहीं ना कहीं अटक करके, भेदों में अटक करके फिर वह खो देता है। प्राप्त हुए योग को भी वह खो देता है। हे कृपालु देव, हे सदगुरु देव, मैंने पूछा कि मोक्ष का उपाय क्या है। आपने कहा आत्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा कर्म का करता है, आत्मा कर्म का भोगता है, मोक्ष है, और तू ही मोक्ष स्वरूप है, अर्थात आत्मा ही मोक्ष स्वरूप है। इसका तू विचार कर अब, और फिर ये विचार कर कि आत्मा जो मोक्ष स्वरूप है, उसमें तो आत्मा कहते ही किसी थर्ड पर्सन को मत ले, आत्मा कहते ही मैं, ये मेरी बात है। और मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, ऐसा जब तू विचार करे, विचार करने पर सभी ग्रंथियों से छूट जाना हो जाएगा। फिर जहां हो बस ये मस्ती, ये ज्ञान दीपक आए, ये मस्ती आए, ये मस्ती आए, ये मस्ती चैतन्य की मस्ती आए। मैं जहां रहूं वहां मंजूर है। बस यही तो बात है, यही तो बात है। तत्व पर जोर दिए बिना, बाहर के व्यर्थ के विषयों में जो जोर दिया, इस वजह से ही तो आत्मा को पाया नहीं। वरना जहां देखा वहां परमात्मा 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 ही दिखाई दे। विचार कर, बाहर के जगत में जैसा है ऐसा ठीक है, कुछ नहीं। पानी 100 डिग्री पर गर्म होकर के भाप कैसे बनता है, उसके ऊपर मैं विचार करूंगा नहीं। जो अप्रयोजन भूत है उसके डिटेल में मत जा। मम्मी के भाई को मामा कहते हैं, पापा की बहन को बुआ कहते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं उसका विचार मत कर। ठीक है, विश्वास कर ले, ठीक है। बाहर के जगत में कहीं सोचना ही नहीं है, मगर चैतन्य का कोई संबंध ही नहीं है, क्योंकि आत्मा में स्पर्श नाम का स्वभाव नहीं है, और स्पर्श का स्पर्श के साथ में बंध होता है। मेरे में स्पर्श नहीं है तो मैं अबंध हूं, इसका विचार कर। जो प्रयोजन भूत है उसका तो विचार करना, विश्वास मत करना, वरना अंधाधुंधी हो जाएगी। जो चैतन्य है, चैतन्य का तो चिंतन करना, उस चिंतन का नाम ही तो प्रायोग्य लब्धि है, क्योंकि प्रायोग्य लब्धि से ही फिर करण तक पहुंचता है।
जो देश ना सुनी, सुनी मगर मानी नहीं, चिंतन किया। हम क्या करते हैं, जो सुनते हैं उसे मान लेते हैं। नहीं, विचार करो। आत्मा है, आत्मा नित्य है, तो चिंतन करो नित्यता कैसे है। वह आत्मा है तो आत्मा का कैसे मैं विचार करूं, अरूपी का विचार मैं कैसे करूं। जो अरूपी तत्व है उस अरूपी तत्व का विचार कैसे करूं। वह तो विचारों में आएगा ही नहीं। मगर हाँ, विचार करते 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 अलग अलग दृष्टिकोण खुलते जाते हैं। और दृष्टिकोण जैसे खुलते जाते हैं कि अंदर से जो स्वरूप जो ढंका हुआ था आग्रह के कारण, वो हथकड़ियों में जो बंधा हुआ, वह तुम्हें अब उसकी झलक आएगी। ज्ञान 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 की अनुभूति का। और उस समय, क्योंकि स्वरूप जो है वो स्वरूप तो विचार से भी पार है, और मैं वहीं पर ही हूं। मैं यहीं पर हूं, ज्ञान स्वरूप ही मैं हूं। बस जितना भी है, बस यहां पर। और मैं इस नित्य स्वरूप में इतना मस्त हूं। हे ज्ञान दीपक, आई वॉन्ट यू टू फील द सेपरेशन फ्रॉम बॉडी। यू फील इट, यू लिटरली यू फील इट। इसीलिए क्योंकि जितने भी पंथ, जितने भी संप्रदाय, जितने भी मत, ये विश्वास करने को कहते हैं, और सदगुरु विचार करने को कहता है। वो कहते हैं विचार कर। तो प्रश्न पूछने के लिए भी विचार कर। अंतर में डुबकी लगाने से पहले तो करना ही करना है। पहले तो पूछ, उसमें भी तू विचार करके पूछता है। यही तो तेरी पात्रता है, यही तो तेरी भव्यता है। जीसस आए 2000 बरस पहले। क्या धर्म वहां से ही शुरू हुआ है? ये तेरा पंथ शुरू हुआ अभी अभी, कल परसों। क्या वहां से धर्म शुरू हुआ है? क्या वही सनातन तेरा पंथ संप्रदाय, वही विश्व पंथ संप्रदाय? ये धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है। ये धर्म के ठेकेदार झूठे हैं। मैं तुमसे कहता हूं, कृपालु देव तुमसे कहते हैं, ऊपर उठ जाओ। जिंदगी कम है, और वह जो सत्ता है, उस सत्ता में ये सब जंजीरें नहीं है। और चलते बहुत है, पहुंचता कोई एक है। इसलिए मुझे अंतर से आप समस्त परमात्माओं के लिए एक ही बात कहनी है। तिब्बत की जो गुरु की घटना है, वह मुझे आज याद आती है। फिर से मैं आपसे कहता हूं, तिब्बत में एक आश्रम में एक गुरु को जब कहा गया कि एक दूसरा आश्रम भी बना हुआ है, उस आश्रम में कोई पढ़ा लिखा, कोई ऐसा पाया हुआ, ऐसा कोई विद्यार्थी भेजो कि उस आश्रम का नेतृत्व कर सके। एक को भेजो। और इस आश्रम में से उसके गुरु ने 10 को भेजा। 1000 जितने साधक वहां पर साधना करते थे, सब चौंक गए कि बुलाए गए हैं एक को और भेजा 10 को। समझ में नहीं आ रहा। मगर थोड़े दिन के बाद में वहां से समाचार आया कि आपने जो एक गुरु को भेजा था, जो शिष्य था, जो गुरु बन गया, उसको जो भेजा था वो पहुंच गया। एक को भेजा था, वो पहुंच गया। बस ऐसा ही। मगर तब और आश्चर्य हुआ सभी को कि एक को भेजा था, पहुंच गया। यहां से तो 10 गए थे, 10 गए थे। मगर जैसे ही 10 गए थे कि आगे के गांव में एक रात के लिए रुके थे, और किसी धनपति की एकलौती बेटी थी, जिसकी शादी नहीं हो रही थी, सुंदर थी, गुणवान थी, कि उन्होंने एक सुंदर इस लड़के को कहा कि हमारी लड़की से तुम शादी कर लो, वह भी धार्मिक हो जाएगी। उस लड़के ने उस लड़की से शादी कर ली, वहीं रुक गया। थोड़े और आगे पहुंचे,
तो राजा का इकलौता बेटा था, वो मर गया, कोई उसका वारिस नहीं था। राजा ने कहा ये ज्ञानी भी है, सुंदर भी युवक है, बुद्धिमान है, तुम यहां पर मेरे बेटे हो जा। वो वहां रह गया। ऐसे ही करते करते एक एक, और अंत में दो बचे थे। और दो जब बचे तब वहां पर किसी के साथ में विवाद हो गया। विवाद हुआ तब दो में से एक बोला दूसरे को, एक काम करो, तुम जाना हो तो तुम जाओ, मैं इसको ठिकाने लगा करके ही रखूंगा। और वो वहीं रुक गया कि मैं इसको सुधार दूंगा। तब से लेकर के तिब्बत में ये कहावत है कि 10 चलते हैं तब एक पहुंचता है। ऐसा ही है। और यूनान में तो ये कहते हैं 1000 बुलाए जाते हैं तब एक चुना जाता है। इसलिए आश्चर्य नहीं होता कि ये मार्ग सभी को क्यों नहीं रुचिकर लगता जब सीधा साफ है तो। क्योंकि यहां आग्रह नहीं है, यहां संप्रदाय नहीं है। संप्रदाय लेकर के मैं बैठता तो महाराज साहब के कपड़े पहन करके हजारों को इकट्ठा कर लेता, मगर वो नहीं करना है। और कृपालु देव तो और अच्छी तरह से कर सकते थे। अंग्रेजी सरकार को मुट्ठी में कर लिया शतावधान का प्रयोग करके, तो वे क्या क्या नहीं कर सकते थे, मगर कृपालु देव ने सब छोड़ा। सत्य है, वहां तो 4 पर्याप्त है। आत्मसिद्धि की रचना की, 4 जीवों को दे दी, बस। हे ज्ञान दीपक, 1000 बुलाए जाते हैं और एक चुना जाता है। वो साहसी होता है, वो भयभीत नहीं होता है, वो दीवाना होता है। वो समाज का, परिवार का, संघ का, बाहर का भय लेकर के रहे तो हो ही नहीं सकता। और जीसस किस तरह से कहते थे मालूम है? बाइबल में तो यहां तक लिखा है, जीसस कहते हैं कि जो मछली होती है, उस मछली के लिए जो मछुआरा है वो जाल फेंकता है, उसमें बहुत सारी मछलियां फंस जाती हैं। ऐसा दृष्टांत दिया है, इस दृष्टांत को मत पकड़ना, क्योंकि लोग दृष्टांत को भी पकड़ लेते हैं। मैंने थोड़े दिन पहले कहा था कि तू सच्चा मुसलमान हो जा। किसी ने उसका अर्थ निकाला, अरे मुसलमान होने को कह दिया। मैंने ये कहा है कि मुसलमान 5 नमाज को छोड़ता नहीं है, तो तू तेरा नित्यक्रम क्यों छोड़ देता है? मगर जो शब्द को पकड़ते हैं उनका क्या किया जाए? जीसस ने यह कहा कि मछुआरा जाल फेंकता है, उसमें बहुत सारी मछलियां फंस जाती है, मगर जो काम की मछली होती है उसे वो रखता है, बाकी सब फिर पानी में फेंक देता है। फंसना अलग बात है, फंसना ये अलग बात है, मगर मछुआरे की आंख में झच जाना ये भी तो अलग बात है। तो गुरु के पास में जाकर के बैठना ये अलग बात है, मगर गुरु की नजर में वह स्थान पाना वह तो और अलग बात है। और सौभाग्य भाई का स्थान परम कृपालु देव के हृदय में था। कितनी बड़ी बात है। जिस गुरु के चरण में बैठना भी मुश्किल हो, उस गुरु के पास में नहीं, उस गुरु के हृदय में बैठे थे सौभाग्य भाई। वो कैसा समर्पण होगा। शट पद ना शट प्रश्न थे, पूछा करी विचार, विचार करके पूछा है। इसलिए 6 पद में 9 तत्व का जो निरूपण है वो सार पूरा आ जाता होने से भेद ज्ञान के लिए ये उपयोगी है। जब 6 पद का स्वरूप सुना
शिष्य की जितनी भी जिज्ञासा थी, आप खुद भगवान विचार करो। शिष्य की जिज्ञासा से पता चलता है कि शिष्य क्या चाहता है। शिष्य ने ये पूछा। आप खुद खुद सोचो ने, मैं आपको भी विचार करने कहता हूं। शिष्य पूछता है कि क्या आत्मा है? क्या आत्मा नित्य है? क्या आत्मा कर्म का करता है? क्या आत्मा कर्म का भोगता है? क्या आत्मा का मोक्ष है? क्या आत्मा के मोक्ष का उपाय है? बस ये प्रश्न पूछें। इसमें से शिष्य ने कहीं पर भी ऐसा पूछा? हिंदू सच्चा या मुस्लिम सच्चा, दिगंबर सच्चा या श्वेतांबर सच्चा, मैं कहां जाऊं? देरावासी सच्चा या स्थानकवासी सच्चा? कौन से महाराज साहब के पास में जाऊं? कौन से सागर के पास में, कौन से सूरी के पास में? शिष्य ने इनमें से कुछ भी नहीं पूछा। ये शिष्य की इतनी भव्यता, इतनी शिष्य की भवितव्यता कि जो मूल बात पूछता है, मुझे बताओ। हे ज्ञान दीपक, मैं फिर से कहता हूं, मेरे पास हजारों लोग आए हैं और चले गए हैं, एक ही कारण से, क्योंकि 10 चलते हैं तो एक कोई पहुंचता है। हजारों बुलाए जाते हैं, एक ही चुना जाता है। और एक ही कारण से संप्रदाय की बात नहीं है। हम परम कृपालु देव के पथ पर चलते हैं। संप्रदाय अहंकार पैदा कर देता है। मेरे पास में एक पंडित का प्रवचन है। उस पंडित ने अपने प्रवचन में क्या बोला? वे पंडित थे जयपुर में, और उन्होंने कहा कि लोग, वो पंडित दिगंबर, जन्म से ही दिगंबर संप्रदाय में, तो उनको किसी ने कहा कि आप कांजी स्वामी के संप्रदाय में जाकर के मिल गए। हम तो दिगंबर थे, आप कांजी स्वामी के वहां जाकर के, उनके पास जाकर के मिल गए। वो प्रवचन में ये बोल रहे थे कि लोग मेरा विरोध करते हैं और कहते हैं कि देखो ये दिगंबर होकर के, कांजी स्वामी तो स्थानकवासी थे, कांजी स्वामी के संग में जाकर के मिल गए। मगर वो पंडित जी क्या बोल रहे थे? मैंने उस आदमी को मुंह पे जवाब दे दिया कि मैं कांजी स्वामी के समागम में जाकर के उनके संग में नहीं मिला हूं। कांजी स्वामी हमारे दिगंबर संप्रदाय में आ गए। मैं कांजी स्वामी के संप्रदाय में तो जन्म से दिगंबर था। कांजी स्वामी हमारे उसमें आए, हम कांजी स्वामी के उसमें नहीं गए। संप्रदाय अहंकार पैदा कर देता है। संप्रदाय खतरनाक है, आसमान पे चढ़ा देता है। वह गुरु को भी नहीं छोड़ता है, बाकी को क्या छोड़ेगा? पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी तुम्हारे संप्रदाय में आ गए। तुम्हें इतना धन्यता का अनुभव नहीं हुआ कि साक्षात सिमंदर परमात्मा की पुकार लेकर के, भगवान आत्मा की बात लेकर के एक दूत मेरे सामने आया। बस कौन किस में आ गया ये बात एक और रहने दे। भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, ये तेरे हृदय को न छुआ? और यही दिमाग में आया कि वो हमारे संप्रदाय में आए हैं, हम उनमें नहीं गए। और जन्म से मरण तक ऐसे ही मैं आप ज्ञान दीपकों से करबद्ध निवेदन करता हूं कि ऐसे लोगों की संगति से बचना जहर से ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि बार बार तुम्हें ट्रिगर करेंगे, बार बार तुम्हें तुम्हारा संप्रदाय याद दिलाएंगे कि तुम मेरे में आए हो, मैं तुम्हारे में नहीं आया। धर्म वह है जहां ये याद ही ना आए। पीछे देखता हूं तो याद तक नहीं आता। क्या गजब की बात है। इसे तो बुद्ध याद आते हैं, जो कहते हैं
पिता के संप्रदाय की तो बात ही नहीं करते। पिता जब कहते हैं कि तू मेरा बेटा है, तो पिता को भी कह देते हैं, पिताजी आपके रास्ते से कभी मैंने यात्रा की थी ना। रास्ते से यात्रा करने से रास्ता राहगीर का मालिक कैसे हो जाएगा? रास्ता ये बोले, रास्ता ये अधिकार जमाए कि रुक मुसाफिर, तू कहां जाता है, तू मेरा हो गया, क्योंकि तू मुझ पर चला है। पिताजी कभी आपके शरीर के रास्ते से मैंने यात्रा की थी, आपका कैसे हो गया मैं? और जब आपका मैं न हुआ तो आप मेरे कैसे हुए? और आप मेरे न हुए तो आपका संप्रदाय मेरा कैसे हुआ? संप्रदाय तो बांधता है और धर्म मुक्त करता है। धन्य है ये शिष्य, हे ज्ञान दीपक, धन्य है ये शिष्य। चैतन्य की मस्ती, ऐसी आनंद की मस्ती भगवान। हे ज्ञान दीपक, भगवान आत्मा जो 6 पद संबंधी जो शंका पूछी है कि भगवान आत्मा है, आत्मा नित्य है, यहां से ही सत्ता की बात शुरू की कि भगवान आत्मा स्वयं सत्ता स्वरूप है। शिष्य को अपने अस्तित्व का ही पता नहीं। बस शुरुआत यहां से की। हे कृपालो देव, आत्मा है, आत्मा नित्य है। जब मैं सोचता हूं, विचार करता हूं, तो पता चलता है बाहर के जगत में जहां जहां देखता हूं, वहां परमात्मा है ही नहीं। वहां विकल्प है, विकल्प है, विकल्प है, विकल्प है। और भीतर में जब उसका जहां ज्ञान का वेदन होता है तो वहां विकल्प नहीं है। और बाहर के जगत पे विकल्प के अलावा कुछ नहीं है। ये संवेद शिखर, ये गिरनार तुरंत ही लगता है ये तो सब विकल्प है। ध्रुव सत्ता, 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 सत्ता। सत्ता का संवेद शिखर नहीं होता, सत्ता का गिरनार नहीं होता। अरे सत्ता, सत्ता को तू देख। और ऐसा सत्ता पर जोर आए तो कड़ियां टूटने लगेगी। और भावना पाते हैं कि मृत्यु से पहले बस ऐसा ही हो जाए, अस्पताल में शरीर हो और वहां तुम्हें कोई पूछे, ओ हो, हम तो उसे छोड़ करके चले गए भगवान, ये कारागृह है, हम तो उसे छोड़ करके चले गए, हम देह में है ही नहीं, हम देह में नहीं है। ओ हो, यहाँ तो सत्ता है, सत्ता है। अनादि अनंत ध्रुव भगवान आत्मा, जब कहते हैं पूर्ण आनंद का कंद, ये जो जो बोलते हैं ना, उसको फिर घटित करो ना भगवान, 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 उसको फिर घटित करो। ध्रुव पूर्णानंद प्रभु अंदर मां विराजी रह्यो छे। अरे विराजी रह्यो छे तो आ વિશ્વપંથી એ કોણ છે? એ ધ્રુવ પરમાત્મા અંદરમાં વિરાજી રહ્યો છે તો એનું મોઢું જોઈને આંખ બંધ કેમ કરી દીધી? એનું મોઢું જોઈને મોઢું કેમ ફેરવી દીધું? એ અંદરમાં ધ્રુવ પરમાત્મા બિરાજી રહ્યો છે तो अंदर में अनुभव था ये वो, अंदर में ऐसा अनुभव होता है। मैंने तो मृत्यु को देखा कि जहां देखा वहां परमात्मा, सब वही 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 है, वही है। और हे कृपालो देव, आप मिले कि सब कुछ मिल गया, आपको चुना कि सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया। आत्मा का ऐसा अनुभव, जब तू विचार करता है तो भगवान आत्मा एक ही चुना और कुछ भी नहीं। ये है तो सब कुछ है। यदि सत्ता नहीं है तो कुछ भी नहीं है। फिर कुछ भी बाहर में हो, हजारों मंदिर हो, हजारों तीर्थ हो, पहली बात यह कि सत्ता का विचार चल रहा है। यदि सत्ता का विचार नहीं चलता, एग्जिस्टेंस, इटर्नल एग्जिस्टेंस, तो फिर कुछ भी काम का नहीं है, कुछ भी काम का नहीं है। तुझे सत्ता का विचार चला
क्योंकि ऐसे ही तो द्रव्यलिंगी मुनि होकर के फिर अंत में तो निगोद में गया था, क्योंकि सत्ता का जोर नहीं था, सत्ता का भाव नहीं था। सत्ता है तो सब कुछ है, तो सब कुछ है, बस सब कुछ है, बस सब कुछ है। एक राजा परदेश की यात्रा करने के लिए निकला, उसकी 100 रानियां हैं। जाते जाते अपनी एक एक रानियों को पूछता है कि बताओ, मैं जा रहा हूं परदेश, वहां पर बहुत सुंदर सुंदर वस्तुएं मिलती है, तुम्हारे लिए क्या लेकर के आओ। मैंने भी ज्ञान दीपक को वादा किया, तुम्हें गिफ्ट देने वाला हूं मैं, पर्यूषण में मैं गिफ्ट लेके आ रहा हूं। सभी के लिए गिफ्ट तैयार है। गिफ्ट तो होती है, मगर सभी की गिफ्ट अलग अलग है। आचार्य कुंदकुन देव भी भेंट लेकर के आए ने विदेश क्षेत्र से, गिफ्ट लेकर के आए। कोई विदेश जाता है तो भेंट लाता है, कोई विदेश जाता है भेंट लाता है। राजा ने रानियों से पूछा क्या लाऊं, एक एक रानियों को पूछते गए। सभी रानियों ने कुछ न कुछ खास न खास वस्तु जो उनको अच्छी लगती थी, जो नहीं थी वो बता दी। एक रानी ऐसी थी, विचारशील थी, होगी कृपालु देव के शिष्य जैसी। उसने कहा, महाराज बस आप वापिस आ जाओ, बस यही पर्याप्त है और कुछ नहीं चाहिए। क्या लेकर के आओ, कुछ नहीं, आप आ जाओ। आप आ गए कि सब आ गया। और राजा ने कहा, बहुत समझदार है तू। और वास्तव में वो समझदार थी, क्योंकि बाकी 99 रानियों के लिए जो कुछ भी एक एक वस्तु लानी थी राजा ने दे दी, मगर इस रानी को सारा राज्य दे दिया। क्योंकि तुम वापिस आ जाओ, तुम वापिस आ जाओ माने तुम मेरे, तुम पूरे के पूरे मेरे, तुम पूरे के पूरे मेरे, तो फिर मेरा जितना भी है वो भी तो तेरा हो गया, तो सारा राज्य भी तेरा हो गया। जो क्षुद्र ऐसी बातों में अटक जाते हैं, वो छोटी छोटी भेंटों में अटक जाते हैं। ये तो कहते हैं कि राजा आप आए तो सब आ गया। सत्ता की बात है ना, ये राजा माने सत्ता, सत्ता आई तो सब आ गया। यदि सत्ता नहीं है तो सब अधूरा है। ये 99 रानियां ये संप्रदाय वाली है, और ये एक ही रानी ऐसी है जो सत्ता वाली है। वो कहती है सत्ता हो तो सब कुछ है। जो मिला सब कुछ मिल गया। हे परम कृपालु देव, आप कहते हैं शठ पद ना शठ प्रश्न के, पूछा करी विचार, विचार करके जो पूछा है बस तू पाएगा। सहज रूप से कृपालु देव का वात्सल्य, कैसा वात्सल्य है। किसी भी प्रकार के पक्षपात के बिना, भेदभाव के बिना शिष्य को यह समझाना, हमने क्या कर दिया है। यहां वितराग धर्म हमें मिला। गाय का गोबर, भैंस का गोबर, गोबर गोबर में भेद कर दिया। उपले पता है, उपले गुजराती में यानी कि भाई छाना, उपले होते गोबर में से तैयार होते हैं ना, उसको ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। गायना छाणाનો भाव अलग હોય, ભેંસના છાણાનો अलग હોય। गाय के उपले उसका दाम अलग होता है, भैंस के उपले अलग होते हैं। हमने ये क्या किया, उसमें भी भेद खड़े किए, उसके नाम भी अलग अलग रखे, उनको रिस्पेक्ट देना पड़ता है। गाय का हो तो गोबर कहते हैं, भैंस का गोबर कहते हैं। बकरी नहीं हो तो लिंडी कहेवाय, गोबर न कहेवाय, बकरीनी लिंडी कहेवाय। घोड़े की हो तो लाद कहते हैं, उसका लाद नाम दो। कौवे की हो तो वीट कहते हैं,
मनुष्य की हो तो विस्ता कहते हैं। अब कुछ भी काम का नहीं है, मगर उसमें भी भेद खड़े कर करके हमारा चित्त ऐसा है कि जब तक कोई संप्रदाय खड़ा न करे, वहां पर भी हमने कीचड़ में भी संप्रदाय का भेद खड़ा किया है। उपले में भेद हो सकता है, मगर इतना पक्का है, इन उपले को जला दो, खत्म करो, फिर जो ऊपर धुआं उड़ेगा उस धुएं में कोई भेद नहीं होगा। धुआं तो धुआं है। संप्रदाय को खत्म करो और फिर जो चैतन्य की सुवास उठेगी उसमें कोई भेद नहीं होगा, वह तो अभेद होगा। उपले में भेद है, धुएं में कहां भेद है? धुआं तो धुआं है। हे चैतन्य परमात्मा, हे ज्ञान दीपक, कृपालु देव को हमसे कुछ भी नहीं लेना। समय हो गया, मैं समय से ज्यादा बोलता हूं, आपका समय ज्यादा लेता हूं। इसलिए लेता हूं क्योंकि कोई यहां से जाता नहीं। जैसे ही मुझे पता चले कि 200 से कम होने लगे, मैं बंद कर दूंगा। मगर जब आप सुनते ही रहते हैं, मुझे लगता है कि आपको अच्छा लग रहा है। यदि अच्छा नहीं लगता होता तो चले जाते 8:42 पर, मगर बैठे ही रहते हैं, और एक बार नहीं, बरसों से ये हो रहा है। इसलिए मुझे और बोलने का भाव आता है। कृपालु देव को भी ऐसा अहोभाव था, कुछ भी नहीं चाहिए, हे ज्ञान दीपक, कुछ भी नहीं चाहिए। अंत में एक बात कहूं, कुछ भी नहीं चाहिए, यह स्मरण में आया, यह कह करके मैं आपको विदाई दूं। पति पत्नी थिएटर में फिल्म देखने गए थे। जो वहां हीरो हीरोइन थे, पर्दे के ऊपर दोनों देख रहे थे। हीरो हीरोइन से बहुत प्रेम कर रहा था। यह दृश्य देख करके पत्नी ने पति को कोनी से टहनी ऐसी मारी और कहा, देखो कितना प्रेम है, इशारे से कह दिया। और तुमने कभी ऐसा प्रेम मुझे दिया? नहीं दिया था, मगर पति ने इशारे में कह दिया। उसको ये करने का पैसा मिलता है, मेरे को क्या मिलता है? वो जो प्रेम दिखा रहा है, उसके बदले में कुछ मिल रहा है। जिसके बदले में कुछ मिलता हो तो प्रेम किया जा सकता है। मगर सदगुरु वह है जिन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा है, उन्हें तुम कुछ भी नहीं दे रहे हो, फिर भी उनका प्रति समय उनकी करुणा और उनका प्रेम बरसता है। हे ज्ञान दीपक, उस प्रेम को तुम स्वीकार करो। मैं आप समस्त परमात्माओं को अनहद वात्सल्य से, अनहद प्रेम से, अनहद भक्ति से, मेरे हृदय से आपको प्रणाम करता हूं। भगवान, मेरे इन वचनों से किसी के प्राण को पीड़ा पहुंचे तो फिर से इस भव भ्रमण के खेद से कांपता हुआ यह पामर परमात्मा आपको प्रणाम करता है। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह
भरते देहातीत उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो